समिति और प्रन्यासी मंडल की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। आगामी 27 फरवरी तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ धर्मांतरण, CAA समेत कई मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बीप की बैठक में भविष्य की कार्य योजना की भी रूपरेखा तैयार होगी। बैठक का शुभारंभ प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर रामानंद दास ने किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। लगभग 400 की संख्या में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें देश में हिंदू समाज की चुनौती, जिसमें जनसंख्या असंतुलन, विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, ईसाई मिशनरी धर्मांतरण, मुसलमानों के बड़े वर्ग के मध्य से लब जिहाद, हिंदू समाज के विरुद्ध आदि बैठक में इन चुनौतियों पर कार्य योजना बनाई जाएगी। 25, 26, 27 3 दिन ये बैठक यहाँ पर होने वाली है। विश्व भर से हमारे जो पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के हैं और हमारे प्रन्यासी जो वर्ष में एक बार की बैठक में आते हैं, वो सभी यहाँ पर लगभग 400 की संख्या में सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कुछ प्रस्ताव होंगे, वो पारित होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जो माहौल बना है और राम राज्य के रूप में ये सारा का सारा श्रम, ये सारी कार्य योजना परिणित हो। देश में राम राज्य है, जो हम बार बार कहते हैं कि राम मंदिर के बाद राम राज्य आएगा, लेकिन उसके काम करना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। वो सारा कार्य इस बैठक में होने वाला है। देश में धर्मांतरण का विषय है, संदेश खाली का विषय है, ये भी सारे चर्चा के विषय में आएंगे। बड़ी बात है, एक संगठन है, इसमें काफी बदलाव संगठन नहीं, वो विषय अभी हमारे पास नहीं है। जब बदलाव होंगे तो आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। अगर कुछ होंगे, वैसे होते ही हर साल होते हैं, कुछ न कुछ तो बदलाव रहते हैं, तो जब यहाँ चर्चा होगी तो ध्यान में आ जाएगा। रामराज्य और आगामी चुनाव को लेकर ये देखो, चुनाव विषय हमारा नहीं है, लेकिन मतदान हो, 100% मतदान हो, हिंदू समाज 100% मतदान करे, इसका आग्रह हम पहले भी करते थे और अभी भी करेंगे। लगभग कहाँ से लोग इसमें शामिल होने के लिए? पूरे देश भर से, सभी प्रांतों से और विश्व भर से भी आए हुए हैं। प्रन्यासी हमारे जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं वो आए हैं। तो मैंने कहा कि 400 संख्या लगभग यहाँ पर रहने वाली है। अन्य देशों के लोग अभी वो आंकड़ा मुझे लगता है कि अभी लोग आए होंगे, बैठक शुरू हो रही है। इसके बाद फिर जो दूसरी कभी प्रेस करेंगे उसमें सारे के सारे आंकड़े आपको हम देंगे। बीकापुर तहसील क्षेत्र के चांदीपुर नगारा गांव में विचरण करता हुआ एक बारहसिंघा कुत्तों के झुंडों में घिर गया। यहां के ग्राम प्रधान राजेश सिंह ने ग्रामीणों की मदद के साथ कुत्तों के हमले से घायल हुए बारहसिंघा को बचाया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल बारहसिंघा को गांव के ही वनकर्मी चुन्नीलाल यादव के संरक्षण में रखा है, जहां पर घायल बारहसिंघा ग्रामीणों की कौतूहल का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार बारहसिंघा के घाव का उपचार करने का प्रयास कर रही है। पशु चिकित्सालय के कर्मचारी दिनेश कुमार पांडे ने बताया कि जल्द ही घायल बारहसिंघा स्वस्थ हो जाएगा। सिंघा करीब 5 बजे लगभग भट्टे के पश्चिम तरफ उधर से आया और इसके पीछे कुत्ते भी लगे थे। तो गांव के एक आदमी ने हमें सूचना दिया, हमने पहुंचा। उसके बाद वन विभाग को बुलाया और यहाँ चौकी इंचार्ज टीम को बुलाया, गाँव वालों को बुलाया। तो किसी तरह मतलब घेरा डाल के पकड़ा गया। इसको पकड़ने के बाद फिर यहाँ लाकर रखा गया है और मिलके किसी तरह इसको बचाया गया। और राजेश सिंह, ग्राम प्रधान, चंदीपुर नगारा। फैजाबाद पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस कार्यक्रम संपन्न हुआ। वार्षिक खेल दिवस का यहां पर भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि श्रीनिवास शास्त्री, प्रधानाचार्य श्री वेदांत विद्यापीठ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अयोध्या रहे। मसाल प्रज्वलन के पश्चात विद्यालय की अध्यक्ष जरीना खान ने मुख्य अतिथि को साल और पुष्प गुच्छ तथा स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रबंधक उमर मुस्तफा ने श्रीनिवास शास्त्री को स्मृति चिन्ह और साल भेंट किया। स्वागत गीत के पश्चात खेल प्रारंभ हुआ और मार्च पास्ट के पश्चात प्राइमरी कक्षा 5 तक के विभिन्न दौड़ जैसे बैलेंस, एक पद दौड़ आदि का आयोजन किया गया।
विद्यालय के प्रबंधक उमर मुस्तफा के प्रबंधन को देख करके विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए महापौर ने शुभकामनाएं दी। अंत में पुरस्कार वितरण के बाद विद्यालय के प्रबंधक उमर मुस्तफा ने मुख्य अतिथि तथा अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई दी। एनुअल स्पोर्ट्स डे पे आए थे और बहुत अच्छे वातावरण में बच्चे एक दूसरे की प्रतियोगिताओं में अपने खेल संबंधी स्किल्स को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा लग रहा था, बच्चों के एक लर्निंग प्रोसेस भी देखने को मिला और उनकी स्किल्स का भी देखने को यहाँ पे अच्छा अवसर मिला। और फैजाबाद पब्लिक स्कूल में एक अच्छा खेल का वातावरण और एक अच्छा शिक्षा का वातावरण यहाँ पर बना रखा है। तो यहाँ के मेयर तो बाद में हुए हैं, उसके पहले मैं यहाँ के एथलेटिक्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी था। तो खेल को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में जाना, कुछ दिन पहले हम लोगों ने बड़ी एक प्रतियोगिता भी कराई थी, हम लोग वहाँ पे राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता भी हुई। तो कुल मिला के खेल का वातावरण बनाने का प्रयास है, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाने का प्रयास है, जिससे धीरे धीरे खेल का वातावरण और अच्छा हो जाएगा। फैजाबाद पब्लिक स्कूल में बड़े धूमधाम से स्पोर्ट्स डे का आयोजन हुआ, जिसमें सभी अभिभावक, बच्चे, उनके सबके साथी, उनके दोस्त, सब लोग यहाँ मौजूद थे और सभी ने हर्षोल्लास के साथ, मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण किया, जिसके लिए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या खेल, तरह के खेल हमारे यहाँ थे। छोटे बच्चों के लिए रेसेस थी, हर्डल रेस थी, शॉर्ट पुट की प्रतियोगिता हुई, इंटर हाउस के कई कार्यक्रम हुए, कराटे हुआ, तमाम तरह के जितने भी तरह के फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं आज आधुनिक दुनिया में, उस तरह के हर तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ हुए और मैं सभी का धन्यवाद इसके लिए व्यक्त करता हूँ। चीफ गेस्ट हमारे यहाँ मेयर साहब गिरीशपति त्रिपाठी जी थे, जिनके कार्यक्रमों से हम यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करते हैं। अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 9 भारतीय किसान संगठन अराजनैतिक ने महापंचायत कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे संगठन के जिलाध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा ने यहां पर कहा कि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर 14 सूत्रीय एक मांग पत्र जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं, यदि 15 दिन के भीतर पूरी नहीं होती हैं, तो 9 भारतीय किसान संगठन मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किसानों से किया था वह पूरा नहीं कर रही है, किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है सरकार। इतना ही नहीं, जिलाध्यक्ष शिवशंकर मिश्रा ने बताया कि 9 भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का दर्शन पूजन भी करेंगे। कुछ कार्यकर्ता आज तो कुछ कल रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। धरना प्रदर्शन हमारा 1 दिवसीय है और हमारे जो है प्रमुख मांगे 14 सूत्रीय मांग पत्र हैं, जो समाज के सभी प्रांतों के लिए है। एक कोई व्यक्तिगत कोई मांगे हमारी नहीं है, जो मानने योग्य हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग विवश होकर के फिर मुख्यमंत्री आवास पर जो है अपना धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करने के लिए मजबूर होंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व में कार्यक्रम चलेगा, उस पर हम सभी जनपदों के जिला अध्यक्ष सब आपस में सहयोग करते हुए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। जो आज मुख्यमंत्री से वार्ता होने के लिए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने आज कहा कि विहिप अपने षष्ठी पूर्ति वर्ष के अंतर्गत देश के 1 लाख स्थानों पर संगठन को विस्तार देगी। कारसेवकपुरम में विहिप प्रयासी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक में हिंदू समाज को संगठित करने तथा देश में चल रहे जनसंख्या असंतुलन, लव जिहाद, विदेशी मुस्लिम घुसपैठ, गुपचुप तरीके से ईसाई मशीनरियों द्वारा चलाए जा रहे अवैध धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर मंथन और चिंतन होगा। अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री विहिप मिलिंद परांडे ने आज पत्रकारों से वार्ता की। जो कानून है, इसका एक प्रयोग उत्तराखंड में अभी प्रारंभ हो गया है और उसमें मुख्य रूप से विवाह, बाद में यानी डाइवोर्स और सक्सेशन, इन बातों के बारे में विचार किया गया है। भारत में कॉमर्स, बाद में क्राइम, बाद में ऐसे सारे जो सामान्य कानून है, प्राइवेट कानून है, वो पूर्ण देश के लिए समान है। केवल ये जो पर्सनल लॉज है, 3 बातों के बारे में, इसमें कुछ अलग अलग पद्धतियां थी। तो हमारा संविधान का भी आग्रह है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए।
और इसीलिए मुझे लगता है यह जो एक हिम्मत उत्तराखंड के सरकार ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है वह स्वागतार्ह है और पूर्ण देश में यूसीसी का कानून आना चाहिए। अयोध्या के खोजनपुर स्थित अवध विहार कॉलोनी में डायबिटीज स्पेशलिस्ट फिजिशियन डॉक्टर सैफ की क्लिनिक पर वार्षिक मेडिकल निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। डायबिटीज स्पेशलिस्ट फिजिशियन डॉक्टर सैफ ने बताया कि कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य गरीबों का जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं उनकी निःशुल्क जांच और उनके लिए दवाइयां उपलब्ध कराया जाना है। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 2 डॉक्टरों की टीम रही जिसमें डॉक्टर सैफ और डॉक्टर सादाब ने सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। देखिए ये जो कैंप होता है ये हमारी क्लिनिक पे अवध विहार कॉलोनी परिक्रमा मार्ग पे होता है। मेरी अपनी जो क्लिनिक है वहाँ होता है। ये वार्षिक कैंप होता है हमारा और इसमें नियत सिर्फ यही रहती है कि जो गरीब पेशेंट हैं जो जांचें नहीं करा पाते उनकी जांचें हो जाएं, क्योंकि आज के टाइम में जांचें बहुत महंगी हो गई हैं। और मैं बेसिकली एज अ फिजिशियन डायबिटीज़ और क्रॉनिक डिजीजेस देखता हूँ जिसकी जांचें बहुत महंगी होती हैं। तो कोशिश ये रहती है कि जो मरीज़ जो है जांचों में असमर्थ हैं कराने में उनकी जांच हो जाए और उनका सही इलाज हो जाए। आज के कैंप में हमारे यहाँ जो टीम है वो एक मैं हूँ, डॉक्टर सैफ कंसल्टेंट फिजिशियन और डॉक्टर शादाब हैं वो हमें असिस्ट कर रहे हैं। और हमारी बहुत सी दवाइयों की कंपनियां हैं जो हमको असिस्ट कर रही हैं। प्लस एक हमारा केयर एंड क्योर लैब है जो कि सारी जांचें मुफ्त कर रहा है और जो है कुछ हमारे पर्सनल स्टाफ हैं जो इसमें असिस्ट कर रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में गरीब जनता की सेवा के लिए अब बीकापुर क्षेत्र की खजुराहट स्थित पीएमटी संस्थान द्वारा पहल की गई। जनपद के गंगा हेल्थ केयर की यूनिट के रूप में स्थापित हुए पीएमटी हॉस्पिटल का रविवार को संस्था के प्रबंधक संतोष तिवारी द्वारा पूजन अर्चन करके सेवाओं का शुभारंभ किया गया। संस्था के अध्यक्ष सुजीत तिवारी ने बताया कि गांव देहात के गरीब जनता के स्वास्थ्य के लाभ के लिए पीएमटी हॉस्पिटल 24 घंटा सेवा देगा। उन्होंने बताया जाने माने फिजिशियन डॉक्टर एसके मिश्रा, सर्जन डॉक्टर बीएन शुक्ला अस्पताल में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने बताया कि शुभारंभ के दिन ही एक प्रसव में शल्य चिकित्सा का सफल परीक्षण कर नवजात शिशु को जन्म दिलाया गया। आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से हमारी संस्था पीएमटी हॉस्पिटल के नाम से जो गंगा हॉस्पिटल के सहयोग से एक नए कलीवर में फिर से तैयार हुआ है। 100 बेड या कहा जाए 100 सैया का अस्पताल है। ये ग्रामीण अंचल में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कि गरीब से गरीब लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा कम से कम पैसे में कैसे मुहैया हो, यही विचारधारा लेकर हमारे संस्था प्रबंधक महोदय